हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप जो है वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिए। एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला, कोई क्रिमिनल केस अगर दर्ज है, अच्छा यहाँ पे जो बात हो रही है क्रिमिनल केस की बात हो रही है। सिविल के मामले में जो है कोर्ट ने रियायत दी है। तो जो भी हम बात करेंगे आपराधिक मामला जो है क्रिमिनल केस के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको जो है फॉर्म भरते समय उससे पहले कोई एफआईआर हो चुका है, या फिर जो कोई मामला न्यायालय में लंबित है, या किसी मामले में आप जो है बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो ब्यौरा दें। उसमें यस और नो का रहता है। अगर यस तो किस धारा के अंतर्गत आपका जो है सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत आप बाइज्जत बरी हुए हैं, या फिर लंबित है। तो वहाँ जो प्रक्रिया होगी उसके बाद आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके जो है केस का मेरिट को देखा जाएगा। उसके आधार पे एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि आपकी जो है जॉब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर आप बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं तो ये जो चांस है ये मैक्सिमम हो जाता है कि आपको जो है नौकरी मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर लंबित है, पेंडिंग है मामला न्यायालय में, तो फिर उसको आपको जो है रिजर्व रख लिया जाता है। जैसे आपका रिजल्ट हो गया, मेरिट लिस्ट बन गया, और आपके खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला लंबित है तो आपके सीट को रिजर्व रख लिया जाता है, और बाद में आपकी जो है नौकरी सुनिश्चित कर दी जाती है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान देने की बात है कि जब भी अगर कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसमें दो रास्ते हैं। एक तो है जो है सेटलमेंट, और एक जो है ऑनरेबल एक्विटेड यानी बाइज्जत बरी। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप कोई केस को सेटलमेंट के साथ में अगर आप एक्विट हो जाते हैं, तो सेटलमेंट के मामले में यह आपका जो एम्प्लॉयर है मान के चलता है कि आपके तरफ से गलती हुई है। तो जब भी जो है अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हो, आपका जो केस जो है केस में मेरिट हो, तो आप जो है बाइज्जत बरी होने की प्रयास कीजिए, ना कि सेटलमेंट की। सेटलमेंट के केस में एम्प्लॉयर जो है आपको नौकरी नहीं देगा। उसके बाद अगर आप जो है ज्वाइनिंग के समय फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग के बीच में अगर कोई केस आप पे आपराधिक केस होता है, तो ज्वाइनिंग के समय जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसमें दर्शाना आप ना भूलें। उसमें आप चाहे आप दोष मुक्त हो गए हो, चाहे आपका जो है सेटलमेंट हो गया हो, किसी भी तरीके का जो है आपके खिलाफ जो अगर आपराधिक मामला दर्ज है, उसको आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में दिखा दें। बाद में आपकी जो है पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी, और थाना आपको जाके बताएगा एम्प्लॉयर को कि ये जो है केस इन पे धारा जो है लगा हुआ है। तो फिर आपको एम्प्लॉयर आपको जो है आपकी जॉब दे देगा। कुछ हीनियस मामले हैं, जैसे करप्शन है, वायलेंस है, 302 है, डॉरी एक्ट है, SC ST मामला है। जो संगीन मामले हैं उसके मामले में एम्प्लॉयर आपको कभी भी जॉब नहीं देगा। लेकिन कुछ जो माइनर मामले हैं, 498A, तो या फिर गाली गलौज, या फिर छोटा मोटा मारपीट, तो इन सब मामलों में आपको जो है कोई केस अगर लंबित भी है तो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट से आपको जो है जॉब को वहाँ पे वेटिंग में रख दिया जाता है। आपके सीट को रिजर्व रख दिया जाता है कि जब भी आप एक्विटल होंगे, बाइज्जत बरी होंगे, तो फिर आपकी जो है जॉब रिटेन कर दी जाती है, आपकी जॉब दे दी जाती है वहाँ पे। तो जब भी आपके खिलाफ अगर कोई छोटा मोटा आपराधिक केस दर्ज हो, अगर कोई फॉल्स केस आप पे दर्ज कर देता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको कोर्ट जो है वहाँ आपको जो है तथ्य के, अगर आपका जो है केस में मेरिट आपके अनुसार है तो आप जो केस जीत जाएंगे, आपका जो है न्यायालय बाइज्जत बरी कर देगा। फिर आपको जो है कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है
आपका जो है गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, आपका जो है गवाह आपके खिलाफ हो जाता है, उस कंडीशन में आपकी जो है कैंडिडेचर हमेशा के लिए एम्प्लॉयर आपकी रद्द कर देगा। उस उस केस में आपको जो है नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप अगर संगीन मामले अगर आपके ऊपर नहीं है, संगीन मामले के केस में आपको एम्प्लॉयर कोई जो है रियायत नहीं देगा, आपको जो है आपकी कैंडिडेचर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशन है, तो उसमें जो है केस के जो मेरिट है उसके अनुसार एम्प्लॉयर इंटरेस्ट लेता है और आपके सीट को रिजर्व रख देता है। तो जब भी अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हो, उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाना ना भूलें। अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अगर कोई मामला आपके खिलाफ रजिस्टर हुआ हो, तो आप जो है ज्वाइनिंग के समय सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में दिखाना ना भूलें। बहुत से ऐसे केसेज हैं, बहुत से ऐसे जजमेंट है हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अपेक्स कोर्ट का कहना था कि जो है 498 के मामले में एक व्यक्ति जो है बाइज्जत कोर्ट से बरी होने के जगह पे सेटलमेंट कर लेता है और सेटलमेंट के अनुसार कोर्ट उसको एक्विट कर देता है। लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो उस केस को देखा जाता है, तो केस में जो है सेटलमेंट की बात की गई थी, तो एम्प्लॉयर जो है मना कर देता है। बाद में अपेक्स कोर्ट दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखता है, रिट पिटीशन को देखता है और वहाँ पे कहता है आपकी जो है राज्य की कल्याणकारी नीतियों के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 498 ये जो संगीन मामला नहीं है, इसको जो है इसमें अगर ये एक्विट करार दिया गया है, तो आपके जो है राज्य की कल्याणकारी नीतियों के आधार पे आपको जो है इसको जॉब देना चाहिए। तो अगर आप जो है तथ्य को छुपाए नहीं, तथ्य छुपाने के आधार पे आपको जो है आपकी कैंडिडेट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। तो तथ्य को ना छुपाएं और जो भी आपके खिलाफ अगर आपराधिक कानून लंबित है तो उसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म या जो है ज्वाइनिंग के समय सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को दर्शा दें। आज के लिए इतना ही। अगर कोई मन में संशय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। थैंक यू।